तो चलिए बच्चों, आज आप लोग के सामने जो मैथ का वीडियो जो हम लोग मैट्रिक मॉडल पेपर 2022 का गणित का जो ये काम 50 तक बताए थे, आज ये कॉमन से शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 50 तक बताए थे, आज पार्ट 2 है, तो उसको ध्यान से आप लोग कॉपी कर ले लीजिए और उसको बनाइएगा। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। एक कॉमन नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 का मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन बी 2, तीसरा ऑप्शन -2, चौथा ऑप्शन 0। तो क्या होगा इसका आंसर? 2 होगा। कैसे होगा? देखिए, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसको मान रखकर भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन परीक्षा में समय को रखते हुए देखिए थीटा दोनों जगह 60 डिग्री सेम है, तो इसका मतलब है कि फार्मूला हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो थीटा के जगह पर यहाँ पर दोनों जगह 60 डिग्री रखा हुआ है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मान हो गया टोटल का कितना हो गया? 1। 1 का जोड़ 1 कितना हो गया? 2। तो हमारा कौन ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में आइए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर भाग, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कॉट ए, दूसरा ऑप्शन है सेक ए, तीसरा ऑप्शन है कोसेक ए, और चौथा ऑप्शन है tan ए। इसको आप लोग देखें, फार्मूला है कॉट पूरा कौन वाला? कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है फार्मूला? तो tan ए। कॉट वाला में क्या होता है? tan ए। तो कौन आंसर होगा? डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 52 नंबर हो गया। अब 53 नंबर में आ गए। 53 नंबर में क्या है? 53 नंबर में क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर भाग, इसका मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है साइन 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है साइन 60 डिग्री। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए 2 tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 का फिर अभी रखें 1/√3 के स्क्वायर। इसी को हल करना है। 2 गुना 1 कितना हो गया? 2/√3 बटा 1 प्लस 1 के स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर 3। अब भिन्न का जोड़ आता है ना, भिन्न का जोड़ कीजिए। लघुत्तम 3, 3 का 3 1 4, तो 2/√3 और बटा में 4/3, तो 2/√3 मोटे लेके ऊपर जाएगा 3, 4 नीचे, 2 दूनी 4, और √3 से √3 बार कट गया, बचा कितना? √3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान इसमें होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। कौन आंसर हो गया? चौथा ऑप्शन, यानी साइन 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडल पेपर बनाने से हम लोग को पता चलेगा कि हमने कितनी अच्छा से तैयारी की है परीक्षा ले। इसीलिए आप लोग मॉडल पेपर प्रतिदिन बनाइए और इसको ध्यान दे करके हल कीजिए। चलिए अगला नंबर देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन। यदि एक 6 मीटर क्वेश्चन है, यदि 6 मीटर ऊंचे भवन, ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा?
ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन 60 डिग्री। अब देखिए इसको हल करते हैं। ये क्या हो गया, खंभा हो गया। क्या है ये, खंभा है। तो खंभा की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। इसकी छाया नीचे जमीन पर ना बनेगा, तो ये छाया हो गया। छाया कितना है, 2√3 मीटर। तो निकाले कह रहा सूर्य का अनुकोण थीटा, यही थीटा हमको निकालना है। तो थीटा निकालना है तो क्या लगा, देखिए थीटा के सामने हो गया लंब या आधार। लंब आधार कुछ में होता है तो tan में, तो tan थीटा लंब हो गया कितना, 6/2/2√3। कट गया, 2 3 6 और √3 से √3 बार 3 बार में कट गया, यानी tan थीटा बराबर √3। तो tan कै डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का मान। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। हमारा आंसर कौन हो गया, डी ऑप्शन। क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान से वीडियो बनाया जा रहा है, इसको आप लोग वीडियो देखें और एक एक हिसाब पर ध्यान दें, ताकि आप लोग को परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए अगला नंबर 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर सेम हिसाब है। किसी मीनार की ऊंचाई, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। सुनो ना, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। अभी थीटा पूछ रहा था इसका पहले हिसाब में, अभी क्या पूछ रहा है, छाया की लंबाई पूछ रहा है। सेम हिसाब है। समकोण त्रिभुज पार दीजिए, ए बी सी। मीनार की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो छाया की लंबाई यही ना, छाया है बी सी, यही बी सी हमको निकालना है। लगाइए tan थीटा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। लंब के मान कितना, 15/आधार निकालना है, 20। tan 60 का मान √3, 15/20। तिरछा गुना √3 BC बराबर 15, तो BC बराबर 15/√3। देखिए ये √3 हर समीकरण कर दीजिए, तो 15√3/3, 3 बचे 5√3 मीटर। कितना आ गया आंसर, 5√3 मीटर से। देखिए इसका ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन पहला में था 15 मीटर, दूसरा ऑप्शन में था 15√3 मीटर, तीसरा ऑप्शन में था 5√3 मीटर, चौथा ऑप्शन में था 45√3 मीटर। देखिए कौन ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन, 5√3 मीटर। तो एकदम बहुत आप लोग को बारीकी से, बहुत आसान शब्दों में बताया जा रहा है। इसको आप लोग ध्यान देकर बनाएं और अपने दोस्तों को भी वीडियो देखने को कहें। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर। छप्पन नंबर में आइए। निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। चलिए पहला ऑप्शन है भुज, दूसरा ऑप्शन है कोटि, तीसरा ऑप्शन है मूल बिंदु, चौथा ऑप्शन है चतुर्थांश। बोलिए क्या होगा।
निर्देशांक अक्षों एक से अच्छा बाई अक्ष के जो कटान बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु जहाँ करता है उसको क्या कहते हैं भाई? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो हमारा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन 57 में देखिए, बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है भाई? देखिए चतुर्थांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में किसके होता है? तीसरा में होता है। तो तीसरा कौन चतुर्थांश में? तीसरा चतुर्थांश में। और आंसर क्या होगा? तृतीय पाद में। पहला ऑप्शन था प्रथम पाद, दूसरा ऑप्शन था द्वितीय पाद, तीसरा ऑप्शन था तृतीय और चौथा ऑप्शन था चतुर्थ पाद। तो यहाँ पर आंसर होगा तृतीय पाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतावन हो गया, 58 देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु P है जिसका दिया हुआ नियामक साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी है मूल बिंदु से। एक बिंदु 0 0 मूल बिंदु, एक बिंदु P है जिसका नियामक है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से बताए थे कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या होता है? √x² जोड़ y स्क्वायर। x का मान कितना है? साइन स्क्वायर। y का मान कितना है? कॉस स्क्वायर। अब देखिए इसका मान कितना होता है? हम लोग जानते हैं एक के बराबर एक इकाई। हो गया आंसर। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालना कहेगा तो सीधे √x² जो y स्क्वायर जो बिंदु दिया हुआ है उसका दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनसठ नंबर में आइए, बिंदु दिया हुआ है R 1 तथा S -1 और 5 के बीच की दूरी क्या होगी? यही पूछ रहा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन 4√5 इकाई, दूसरा 3√5, तीसरा 2√5, चौथा 5। अब देखिए दो बिंदु है, एक R है और एक S है। 1 1 -1 5। दूरी का फार्मूला √x1/1 x2/2। 1 -1 के स्क्वायर प्लस 1 -5 का सही फार्मूला होता है। D बराबर फार्मूला √x1 - x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 स्क्वायर, घट के -4 के स्क्वायर, 1 1 2 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर 4 4 4 16 16 4 20 और 20 के हो गए, लिखेंगे 4 × 5 2√5। कौन ऑप्शन आ गया? 2√5। इसी प्रकार से हम लोग को आगे बनाना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
59 हो गया। अभी कहाँ है? 60 नंबर में। 60 नंबर क्वेश्चन में रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी? पहला ऑप्शन 1 8, दूसरा ऑप्शन 4 8, तीसरा ऑप्शन 0 8, चौथा ऑप्शन 8 है। देखिए y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। तो इसका मतलब y बराबर 8 देखिए क्रम है, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों तो 8 है लेकिन नहीं गुजरे। क्या कारण नहीं? तो इसमें बराबर 8 नहीं ना है। आंसर कौन होगा? डी, यानी 8 है। चलिए 61 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में है। पहला ऑप्शन 10 4, दूसरा ऑप्शन -4 3, तीसरा ऑप्शन -4 3, चौथा ऑप्शन 4 -3। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? दोनों प्लस, तो दोनों प्लस करा में 10 और 4। आसान क्वेश्चन था, सबसे बन गया होगा। चलिए 62 नंबर में आइए। बिंदु ए है, 5 छोर का नियामक है कि बाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? देखिए सिंपल शब्दों में से पहले इसका ऑप्शन बना देते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? पहला में 5, दूसरा में 6, तीसरा में 11, चौथा में √61। देखिए गलती नहीं कीजिएगा, सीखिए। बिंदु ए 5 6 की बाई अक्ष से दूरी। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। तो कह रहा है 5 6 कहाँ पर जाएगा? मान लीजिए x 5 यानी से 6 है, यहाँ पे 5 6 मान लीजिए यहाँ पर आएगा सब कुछ। तो देखिए 5 6 की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष है ना, तो बाई अक्ष से ये बिंदु है कितना दूरी पर है? तो जो ये दूरी है जो x के बराबर ना हो गया, ये दूरी जो x के बराबर। x का मान कितना? 5। आंसर में क्या होगा? 5 है। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो का अपन दोस्तों का जरूर भेजें। 63 नंबर में बिंदुओं m -2 10 और n -8 14 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? मध्य बिंदु का पूछ रहा है। पहला ऑप्शन -10 24, दूसरा ऑप्शन 6 1, तीसरा ऑप्शन -5 12, चौथा ऑप्शन 8 6। अब देखिए मध्य बिंदु, एक बिंदु m है, एक बिंदु n है। -2 और 10 इसका है, इसका है माइनस। एकदम आसान शब्दों में बताया जा रहा है, जो आप लोगों को परीक्षा में किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं कि दोनों का मध्य बिंदु का मान लो यहाँ पर P है, इसका नियामक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु के नियामक के फॉर्मूला बताए हैं। x बराबर x1 जोड़ x2 बटा 2 और y बराबर y1 जोड़ y2 बटा 2। वही मध्य बिंदु के फॉर्मूला होता है। तो देखिए x1 के मान कितना है? -2 जोड़ x2 का मान कितना है? -8 और बटा में 2।
तो -2 और -8/2, माइनस माइनस जुटता 8 2 10, 10/2 कितना हो गया -5। इसी प्रकार से y का मान y1 का मान 10 है, y2 का मान 14, 14/2, 14 10 24/2 कट के कितना आ गया 12। तो -5 और 12, देखिए किसने ऑप्शन मारा, सी ऑप्शन में। हमारा आंसर क्या होगा -5 और 12। तो मध्य बिंदु के नियमानुसार क्या लेना, x1 जोड़ x2/2, x बराबर y1 जोड़ y2/2। परीक्षा में 1 नंबर जरूर क्वेश्चन इससे पूछता है, इसलिए इसको बिंदु का नियामक चेंज कर देगा अलग बात है, लेकिन फार्मूला हम लोग को यही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर में। 64 नंबर में क्या है, सेम हिसाब है। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6 - 8 और -6 8 है, तो वृत्त के केंद्र का नियामक क्या होगा। वृत्त के केंद्र का, देखिए एक वृत्त है, ऑप्शन पे देखिए ऑप्शन क्या है, 6 - 6 -8 8 0 0 12 16। ऐसे हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग कितना तैयारी किए, लेकिन जब हम सेट बनाते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि हम कितना तैयारी किए हैं। तो चलिए देखिए इसको हल करते हैं। एक वृत्त है, वृत्त का ये व्यास है, ये केंद्र है। अब देखिए व्यास के छोरों के नियामक दिया हुआ कितना कितना है, 6 - 8, इधर दिया हुआ -6 और 8। ये पूछ रहा है केंद्र के नियामक। तो देखिए केंद्र है जो जितना दूर होने का, दोनों त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। अभी बताए मध्य बिंदु का फार्मूला इसका x y के निकालने लगी। x का क्या बताया, x1 जोड़ x2 बटा 2, तो 6 - 6/2 घट के 0/2 तो 0। इसी प्रकार से y बराबर y1 जोड़ y2/2, 0/2 करना हो गया 0। तो क्या होगा आंसर 0 0। कौन आंसर, सी आंसर। क्योंकि मध्य बिंदु में इतने केंद्र आ रहा है, जितना त्रिज्या इतना ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यानी दोनों दूरी क्या है, बराबर है, तो बीच में आ रहा है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का भी फार्मूला बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैंसठ नंबर आइए। 65 नंबर में क्या कह रहा है, बिंदुएं A 3 4 और B P1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन ±√6, तीसरा ऑप्शन ±6, चौथा ऑप्शन ±2√6। देखिए इसको हल करते हैं। मूल बिंदु, यहाँ पर एक मूल बिंदु है, इसका नाम धर देते हैं P, इसका नियामक 0 0, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु ये है 3 4, यहाँ एक बिंदु B है P और 1, तो दोनों दूरी क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब ये बताया, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए √, ये दोनों दूरी क्या होगा, समान होगा, तो समान कर दीजिए। तो क्या होगा, √ मूल बिंदु से x² जोड़ y² और बराबर ये दूरी √p² जोड़ 1 का स्क्वायर। इसी को हल करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी p² प्लस 1, और 16 में 25 इधर हो गया, तो p² प्लस 1। अब रूट हटा वाले क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, तो 25
यानी बचेगा पी स्क्वायर प्लस एक की पटे आ गया माइनस ए बराबर पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर घट के 24 को लिखेंगे। पी बराबर निकालेंगे रूट में आ गया तो 4 छक्का 24, तो 4 के बारे में 2 रूट 6। अब की बताएं किसी भी संख्या के 2 वर्ग होता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कौन आंसर हो गया डी आंसर हो गया, प्लस माइनस 2 रूट 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक हिसाब के आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो लंबा रहेगा लेकिन आप लोगों को एकदम ज़मीनी से बताया जाएगा, किसी भी प्रकार का परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। चलिए 65 हो गया। आइए 66 नंबर में। 66 नंबर में कर रहा है बिंदुओं, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ए 08, बी है 612 और सी -16 -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। पहला ऑप्शन में 48 वर्ग इकाई, दूसरा में 8 वर्ग इकाई, तीसरा में 6 वर्ग इकाई, चौथा में 4 वर्ग इकाई। चलिए इसको बनाइए आप लोग। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला हाफ इंटू x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, यही पढ़े हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखिए बिना फार्मूला के इसको हम लोग बना सकते हैं एकदम बिल्कुल नए अंदाज में। चलिए इसको सीखते हैं। जो नए बच्चे इसको ध्यान से सीखिएगा। देखिए तीनों नियामक दिया हुआ, कितना दिया हुआ 0 और 8, उसके बाद कितना है 6 और 12, उसके बाद -16 और -4। बिना फार्मूला के देखिए कोई के 0 लाएंगे। देखिए इसको 0 लाने का प्रयास करेंगे, 0 तो अवल है, इसको 0 लाना तो क्या करेंगे माइनस से इसमें 8 कर देंगे तो ना 0 हो जाएगा, यानी 0 0 ही आ गया। पहले हम कुछ नहीं किए, 0 के 0 है, इसमें 8 था प्लस में, इसको -8 करेंगे तो ना 0 आ गया, 0 आ गया। उसी प्रकार देखिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, 6 के 6, इसमें -8 करेंगे तो -8 घटे कितना आ गया 4, यानी 6 और 4। इसमें 0 को कुछ नहीं किया, इसमें कितना करेंगे -8, तो -16 और माइनस में जुट कर -12। हमारा यही हो गया, तीनों नियामक आ गया। इसका कहानी खत्म, बचा 2 गो, एक 6 4 एक -6 और 12, -16 -12। अब देखिए क्या करना है, ये दोनों को नज़दीक से गुना करना है, दूर को दूर से गुना करना है। तो 16 4 64 माइनस में बीच में देना है माइनस, बीच में क्या देना है माइनस। अब उसके बाद बरछा का 72 तो माइनस में, अब बटा 2 तो -64 और माइनस माइनस प्लस 72 बटा 2, घट के कितना आ गया 8, 8 बटा 2 कट के कितना आ गया 4। हमारा आंसर क्या हो गया 4 ऑप्शन 4 इकाई। सिंपल शब्दों में फिर से समझिए, कोई एक नियामक को 0 लाना है तो 0 तो ऑलरेडी था, 8 है तो 8 को 0 लाने के लिए क्या करेंगे -8 करेंगे, 0 0 हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें उसी छो के छो रह दिए, दूसरा वाला में किए थे -8 तो -8 किए तो -8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा घट के 4 आ गया। उसी प्रकार से -16 के 16, इसमें -8 कर देते -12। अब जो 2 का बचा तो 2 के क्या करेंगे, नज़दीक को नज़दीक से या दूर को दूर से करेंगे, है ना। तो दूर को दूर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 4 64 -64, अब बीच में देना है माइनस, उसके बाद बरछा का 72 तो माइनस माइनस प्लस, घट के 8, 8 बटा 2 कितना हो गया 4। तो बिना फार्मूला के हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बना सकते। इसी प्रकार से आप लोग एक और क्वेश्चन घर पर बना लीजिएगा ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। बिल्कुल नए अंदाज में दिया जा रहा है आप लोग को, किसी प्रकार से इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए कहें। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर। बिंदु ए 4 - 3 तथा बी 9 7 को
मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के बाई का निर्देशांक क्या होगा। पूछ रहा बाई का निर्देशांक क्या होगा। चलिए पहला ऑप्शन है 3 गुना 9 प्लस 2 गुना 4 बटा में 3 प्लस 2। दूसरा ऑप्शन में है 3 गुना 7 जोड़ 2 गुना -3 बटा में है 3 जोड़ 2। तीसरा ऑप्शन में है 3 गुना 9 जोड़ 2 गुना -3 बटा में है 3 प्लस 2। चौथा ऑप्शन में है 3 गुना 7 माइनस 2 गुना -3 बटा में 3 जोड़ 2। गुने ग्रुप में दिया हुआ देखिए। तो विभाजन से फार्मूला बताएं क्या होता है। बाई का फार्मूला m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n यही फार्मूला होता है। तो देखिए m के मान कितना 3:2 यानी m हो गया, ये क्या हो गया n हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है। तो m का मान कितना 3, तो 3 गुना y2 का मान कितना, y2 का मान 7 प्लस n का मान कितना 2, तो 2 गुना y1 का मान कितना, तो -3 अब बटा में m प्लस n यानी 3 प्लस 2। अब देखिए कौन ऑप्शन में लग रहा है। चार ऑप्शन मिला के देखिए तो देखिए बी ऑप्शन में 3 गुना 7 जोड़ 2 गुना -3 बटा 3 प्लस 2 का आंसर हो गया। ये हमारा बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखने में समय लग रहा है, इसलिए बच्चों धैर्य बनाए रखें और अंत तक जरूर बने रहें। चलिए 68 नंबर में आइए। त्रिभुज ABC में यदि कोण A प्लस कोण C बराबर 120 डिग्री तो कोण B बराबर भाग। पहला ऑप्शन 50 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 70 डिग्री, चौथा ऑप्शन 90 डिग्री। देखिए एक त्रिभुज है ABC, इसमें दो कोण के जोड़ के ए और सी के जोड़ के दिया हुआ कितना 120 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों को जोड़ के कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो दो के जोड़ ले तो बचा कुछ बी, तो दोनों के जोड़ के 120 हो गया ना। 120 प्लस बी बराबर 180 डिग्री यानी बी बराबर कितना हो गया 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। ऐसे समझे सिंपल शब्द में तीन दोस्त है, तीन दोस्त के पास मिला के 180 रुपया। जरा हम दो दोस्त के पास मिला के 120 रुपया, तो तीसरा दोस्त के पास कितना है इस दिन में घटा देंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आसान क्वेश्चन था, सब लोग इसको बना लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनहत्तर नंबर में आइए। 69 नंबर में यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD, BC बटा FD, तो ये समरूप होंगे। कब समरूप होगा, जब दो गो त्रिभुज है। ऑप्शन पहले होते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कोण ए बराबर कोण डी, दूसरा ऑप्शन है कोण बी बराबर कोण ई, तीसरा ऑप्शन है कोण ए बराबर कोण एफ, चौथा ऑप्शन है कोण बी बराबर कोण डी।
चलिए इसको हल कर दें। देखिए ए बी सी डी ई एफ करा ए बी बटा डी, जो ए बी है डी के बटा में, ठीक है। बी सी है जो डी एफ के बटा में, तो ई दोनों भुजा के बीच का कोण क्या है, बी। ई दोनों भुजा के बीच का कोण क्या है, डी। यानी कि यहाँ कोण बी बराबर कोण डी होना चाहिए। ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में कोण बी बराबर कोण डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 70 नंबर में आइए। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और बी सी बटा क्यू आर बराबर 1/5, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर भाग क्या होगा जो उसका निकालना है। पहला ऑप्शन में है 25, दूसरा ऑप्शन में है 5, तीसरा ऑप्शन में 1/5, चौथा ऑप्शन में 1/25। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, लेकिन ऊपर में दिया हुआ है पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर फार्मूला में क्या होगा, इसका सूत्र से, थ्योरम से, इसका भुजा पी क्यू और इसका भुजा बी सी, ये दोनों के स्क्वायर होगा। तो पी क्यू के मान पी क्यू और क्यू आर दिया हुआ, क्यू आर लिखिए, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर कितना 5 है, तो 5 है। बी सी का मान कितना 1 है, 1 5/1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। कौन आंसर होगा, पहला आंसर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर है। tan फार्मूला tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर, तो फार्मूला सब जानते हैं क्या होता है, कॉट है। tan 90 डिग्री बराबर कॉट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहत्तर नंबर में आइए। तो 72 नंबर में देखिए, दिए गए आकृति में डी ई समानांतर बी से यदि, ठीक है परिस्थिति, ए बी सी डी, पहला ऑप्शन 5.6 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 7.6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 9.6 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन 11.6 सेंटीमीटर। अब देखिए दिया हुआ है ए डी बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, फिर बी डी बराबर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ए ई बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसे निकालना है, यही भाग निकालना है। तो थ्योरम में इसे बताए हैं, थ्योरम में इसे क्या होता है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ए डी का मान कितना, तो 5, डी बी का मान कितना, तो 6, ए ई का मान कितना, तो 8 बटा ई सी निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 5 ई सी बराबर 8 छक्का 48, यानी ई सी बराबर 48 बटा 5, कट के कितना 9.6 सेंटीमीटर, कितना होगा 9.6 सेंटीमीटर। तो आप लोग के आसान क्वेश्चन था, सबसे बन गया होगा, जिनको नहीं बना है देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर में। 73 नंबर में है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी
संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा, है ना? पहला ऑप्शन है थेल्स, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, चौथा ऑप्शन है पाइथागोरस। किसने कहा दो समान कोणीय त्रिभुज उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? तो क्या होता है? थेल्स प्रमेय, उसी को कहते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? थेल्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर, एक बाहरी बिंदु से एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ऑप्शन में है 1, 2, 3 अनगिनत। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल और केवल 2। कहेगा एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं होती, तब बोल सकते हैं कि अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। कितना? अनंत, अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। लेकिन बाहरी बिंदु से, किसी भी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? केवल और केवल 2। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज कर दोनों दे दिया, हो सकता है अनगिनत नहीं मार दीजिएगा। एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो उसमें मारना अनगिनत। लेकिन किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो केवल और केवल 2 होगा। तो समय बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए समय को देखते हुए फिर से आप 75 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर तक अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आप लोग देखें। धन्यवाद।